अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो बे से बनने वाले अल्फाज को हम आज कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने कई पार्ट्स बनाए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। बहरहाल अब वर्ड शुरू करते हैं। बेनज़ीर। बेनज़ीर आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, तो लिखते हैं पहले बे। यह है बे और नून और जो ये रे, नून जो ये रे, ये हो गया बेनज़ीर। ठीक है। तो गाइस, बेनज़ीर का मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो इसका मतलब है लासानी, यानी कि बेबदल, यानी कि जिसका कोई मिसाल ना हो, बेमिसाल या बेमिसल, यानी जिसकी कोई एग्जाम्पल ना हो या इससे पहले हुआ ना हो, उसे बोलते हैं बेनज़ीर। जैसे सुना है आपने कि ये हादसा बेनज़ीर था, यानी इस सड़क पर यह हादसा बेनज़ीर था। मान लीजिए बहुत भयानक कभी जो है एक्सीडेंट हो गया, तो आप उसको ये बोल सकते हैं कि ऐसा एक्सीडेंट मैंने नहीं देखा, ये बेनज़ीर था मेरी नज़र में। ठीक। ये कहते हैं कि जज साहब ने एक बेनज़ीर फ़ैसला दिया, यानी कि ऐसा फ़ैसला दिया जो इससे पहले हुआ ही नहीं। ठीक। तो गाइस, अनप्रेसिडेंटेड जिसे बोलते हैं हम इंग्लिश में। अब है एक वर्ड बेनुक्त। बे, नून, काफ और यह है तोय। नून का एक नुक्ता, काफ का दो नुक्ता, ये हो गया बेनुक्त। तो गाइस, बेनुक्त का मतलब होता है वो लफ्ज़ जिस पर कोई नुक्ता ना हो, यानी गैर मनकूत। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं गाइस। बेनुक्त सुनाना, इसी से बना है। मैं इसे क्या लिखूं। बेनुक्त सुनाना का मतलब होता है बेइंतहा गालियां देना, यानी बेतादाद ताने देना। ठीक है। अब एक वर्ड है बेनमक। बे, नून, मीम, काफ। यह है नून, यह मीम, यह काफ, बेनमक। ठीक है। तो बेनमक का मतलब होता है फीका या रंगत में मलाहत का ना होना। ठीक। बेनंगो नामूस। ठीक है। तो पहले लिख दें बेनंगो नामूस। बे, नून, फिर नून, गाफ, नंग। नंग अंग की आवाज़ के लिए भी नून लिखना पड़ता है। ठीक है। बेनंगो नामूस। ठीक है। तो ये एक हो गया है ना। और इसका मतलब होता है बेशरम। बेनंगो नामूस यानी कि बेशरम या बदचलन या आज़ाद। ठीक है। उसके बाद गाइस देखिए अगला वर्ड, बेनमा। बे, नून, वाव, अलिफ। यहाँ तक वाव है और ये अलिफ है, बेनमा। ठीक है। बेनवा का मतलब होता है गाइस बेसामान या फ़कीर या बेकस। ठीक है। जिसके पास सामान वगैरह ना हो उसे बोलते हैं बेनवा। ठीक। अब अगला वर्ड बेनियाज। तो देखिए बेनियाज मैं यहाँ लिख दिया है। बे, नून और ये और अलिफ नया और जे, बेनियाज और ये का दो नुक्ता। ठीक है। तो इस बेनियाज का मतलब होता है गाइस बेपरवाह या बेगर्ज या मुस्तफ़ी। ठीक है। मुस्तफ़नी। ठीक। तो बेनियाज का मतलब होता है गाइस बेपरवाह या बेगर्ज या मुस्तगनी। ठीक है। अब इसी से बना है बेनियाजी। तो बे, नून, ये का दो नुक्ता और जे और छोटी ये जे लगा देंगे। ठीक है। ये जेर है गाइस, है ना। तो बेनियाजी का मतलब होता है इसी से मिलता जुलता होगा, बेपरवाही या ठीक है आज़ादी या खुद मुख्तारी। तो अगला वर्ड गाइस बेनील मराम। बे, नून, ये, ठीक है, नून का नुक्ता, ये का नुक्ता, बेनील, मीम, रे, अलिफ और मीम, बेनील मराम। तो गाइस बेनील मराम का मतलब आपने देखा कि दैट वेरी वेल। ठीक है। बेनील मराम का मतलब है नाकाम व नामुराद, यानी मकसद हासिल किए बगैर। ठीक है। अब है एक वर्ड बेवारसा। ठीक है ना। तो बेवारसा का मतलब हम लिखते हैं, नीचे लिख देते हैं, जगह तो है। बे, वार, वाव, अलिफ, रे, वार और से का भी तीन नुक्ता होता है, शीन का भी होता है, लेकिन से में एक ही चांद बनता है। ठीक है ना। अलिफ जोड़ देंगे ऊपर, ये हो गया बेवारसा। ठीक गाइस। तो बेवारसा का मतलब होता है गाइस जिस शख्स का कोई मददगार ना हो। ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो गाइस ये बेवारसा जो मैंने बताया था, इसका एक है बेवारसी नाव डावाडोल। ठीक है। बेवारसी नाव डावाडोल, इसका मतलब होता है गाइस इसका मतलब ये होता है कि लावारिस चीज़ की फिक्र किसी को नहीं होती, है ना। बेवारसी नाव डावाडोल। ठीक। अब एक वर्ड है जो बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, आपने बहुत ही बार सुना होगा उर्दू में। उर्दू का ये वर्ड
बेवफा, बेवफा, ठीक है। तो बेवफा का मतलब होता है वादा पूरा ना करने वाला या बेमुरव्वत, ठीक। अब अगला वर्ड इसी से मिलता जुलता, बेवफाई, बेवफाई, ठीक है। तो बेवफाई का मतलब होता है बदअहदी, ठीक है, यानी कि वादे को पूरा ना करने का काम, ठीक है, या दगाबाजी या बदकारी, इसे बोलते हैं बेवफाई, ठीक है। उसके बाद एक वर्ड है बेवक्त, बे वाव काफ ते, बेवक्त, ठीक है। वक्त अरबिक है और बे फारसी है, तो अरबी और फारसी से ये वर्ड उर्दू में आया है। और बेवक्त का मतलब आप समझ सकते हैं, है ना, यानी बेमौका या बेमहल या ऊपर, सॉरी अवेर सवेर, अवेर सवेर को भी बोलते हैं बेवक्त, ठीक है। तो इसी से एक वर्ड बना है बे वक्त की रागनी, रागनी लिख लो या शहनाई लिख दो, शहनाई। बेवक्त की रागनी ये कहावत है, या बेवक्त की शहनाई, इसका मतलब होता है गाइस कि है जिस चीज़ का कोई मौका ना हो बोलने का, कहने का, सुनने का या कोई काम करने का, है ना, यानी कि बेमौका, बेवक्त की रागनी यानी कि बेमौके कोई बात या बेमौके काम, ठीक है। बेवकरी, बेवकरी का मतलब देखिए, बेवकरी लिखते हैं बे वाव काफ रे, बेवकरी का मतलब होता है गाइस बेइज्जती या ज़िल्लत या ख्वारी या रुसवाई, ठीक है। अब अगला वर्ड बेवकूफ़, बेवकूफ़ तो सभी जानते हैं, वाह काफ वाव वकू और ये फे, ये हो गया बेवकूफ़, ठीक है। तो गाइस बेवकूफ़ का मतलब है बेअक्ल, अहमक या नादान। अब अगला वर्ड इसी से मिलता जुलता, बेवकूफ़ के सर पर क्या सींग होते हैं, यानी कि इसको मैं क्या लिखूँ, ये कहावत है। तो जब कोई ये कहता है बेवकूफ़ के सर पर क्या सींग होते हैं, यानी कहने का मतलब है कि बेवकूफ़ की कोई ख़ास पहचान नहीं होती है ना, और कोई निशानी नहीं होती कि आप देखते ही उसके चेहरे से पहचान लें, ठीक। तो कहावत है, ठीक है ये। और आगे देखते हैं अगला वर्ड बेवकूफ़ी, बे वा कू अफेज़र फ़ी, ठीक है, सॉरी दिखानी, बेवकूफ़ी। तो बेवकूफ़ी का मतलब होता है गाइस ठीक है, नादानी, हिमाकत या बेअक्ली या जहालत, ठीक है। अब अगला वर्ड बे और छोटी है मीम और ते, ये हो गया बेहिम्मत, ठीक है। बेहिम्मत का मतलब होता है गाइस कम हौसला या काहिल या बुज़दिल, ठीक है। और इसी से बना है बेहिम्मता, ठीक है। तो बेहिम्मता का मतलब है बेमिसल या जिसके बराबर कोई ना हो, ठीक है। अब है बेहिम्मा वो बाहिम्मा, ठीक है, यानी बेहिम्मा वो बाहिम्मा, ठीक है। इतना हुआ बेहिम्मा, इतना हुआ व बाहिम्मा, यानी बेहिम्मा वो बाहिम्मा, ठीक है। बेहिम्मा वो बाहिम्मा यानी खुदावंद पाक जो सब का मददगार है और किसी का मोहताज नहीं, यानी उसको किसी की कोई काम कराने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उसके पास पूरी ताकत है, ठीक। और या फिर ऐसा शख्स जो मकरूहात, दीनवी और झगड़े फसाद से अलग रहकर तमाम लोगों से मेल जोल रखे, यानी कि प्यार मोहब्बत से रहे, किसी से कोई बैर ना रखे, ठीक। अब अगला वर्ड बेहुनर, ठीक है। तो देखिए बे और हे नून और रे, और हे छोटी है का ये रहा सिंबल, और नून और ये रे, तो ये है इतना लंबा। तो बेहुनर का मतलब है बेहुनरा, या फिर जिसे कोई काम ना आता हो, या निकम्मा या फूहड़, ठीक है। उसके बाद अगला वर्ड है बेहंगाम, बे छोटी है नून और गाफ, छोटी है नून और गाफ और ये मीम, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो बेहंगाम यानी कि बेडौल, यानी कि गैर मौजू, बदजेब, भोंडा, ठीक है, कहते हैं ना बेडिलडौल, तो वही चीज़ है। अब अगला वर्ड है बेहूदगी, ये आप इसका मतलब पहले जानते हैं, बे छोटी है वाव दाल बेहूद गाफ यूजरगी। तो ये एक वर्ड है उर्दू में लिया गया है। ये बेहूदगी का मतलब होता है गाइस फूहड़पन या बेढंगापन, यानी इसे कुछ आता जाता ना हो, है ना, या नादानी या नाशाइस्तगी, ठीक। अगला वर्ड है बेहुदा, बे
हु दाल छोटी है, ठीक। बेहुदा है ना, तो बेहुदा जो है ख़राब या निकम्मा या बेकायदा या नाजायज़, उसे बोलते हैं बेहुदा। अब आगे देखते हैं बेहुदा गो, बेहुदा बेहुदा छोटी है, बेहुदा इतना हुआ बेहुदा, और गो, ठीक है। गो यानी कि बोलना, स्पीक, ठीक है, स्पीक, टॉक, गो इसका मतलब होता है। जैसे सुना होगा आपने एक वर्ड किस्सा गोई, यानी कि किस्सा कहना, बोलना, किस्सा बताना। तो बेहुदा गो को ये बेहुदा गो का मतलब होता है गाइस फिजूल, फिजूल बकने वाला, यानी बेकार की बातें करने वाला, बकवास करने वाला। अब इसी से बना है बेहुदा गोई, बेहुदा गोई, ठीक है। तो गाइस बेहुदा गोई बेहुदा गोई यानी कि गैर महज़ब गुफ्तगू, ठीक है, या फिजूल बातें, ठीक है ना, गैर महज़ब गुफ्तगू या फिजूल बातें। उसके बाद है गाइस अगला बे यारो मददगार, बे यारो मददगार, बे यारो मददगार इसका मतलब है बेसहारा या बेकस या अकेला, ठीक है। अगला है ब्या, चलो ये बता देता हूँ, बताने की ज़रूरत है नहीं, बे वाला वर्ड तो है नहीं ये, बे ये अलिफ ब्या है ना। तो चिड़िया की तरह का एक परिंदा, ठीक, चिड़िया की तरह का एक परिंदा, और ये हिंदी वर्ड है, ठीक है, हिंदी वर्ड से लिया गया है, ठीक। और अगला वर्ड है बयाबान, बे ये बया और बे ये बे और अलिफ बा और नून, तो ये एक वर्ड हो गया बयाबान। तो बयाबान का मतलब आप जानते हैं, रेगिस्तान को भी बोलते हैं बयाबान, या जंगल को, या वीराना यानी कि सुनसान जो होता है उसे भी बोलते हैं बयाबान, ठीक है इस। और बयाबान वर्ड जो है फ़ारसी का वर्ड है, ठीक। कहते हैं ना बयाबान में कहाँ ले आए तुम मुझे। तो गाइस ये थी आज की कहानी, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई हो। ये पार्ट 4 है और इसमें हमने बे के बारे में बताया। बे एक फ़ारसी वर्ड है जिसका मतलब आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था, जो कि किसी भी लेटर से पहले लगता है तो उस लेटर को अपोजिट वर्ड में चेंज कर देता है, ठीक है ना। जैसे वफ़ा का बेवफ़ा हो जाता है, यानी वफ़ा का मीनिंग उलट देता है, ठीक है। तो बे अगर हिंदी वाला लिया जाए तो बे क्या है, अबे का शॉर्ट फॉर्म है, और बे फ़ारसी वाला यानी कि वो जो मैंने अभी बताया है, यानी कि अपोजिट वर्ड बना देता है, या बग़ैर या बिन या सिवा, उसे बोलते हैं बे, ठीक। सो गाइस उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिसका नाम है उर्दू विद ज़िया, और इन सभी वीडियोस को जो हमारे चैनल पर हैं उनको उन तक पहुंचाइए जिसको इसकी ज़रूरत है। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।